नमस्कार साथियों, आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का थंबनेल सभी साथियों ने चेक कर लिया होगा। जो आज का हमारा वीडियो रहने वाला है वह आईटीआई रिजल्ट की कल की डेट में आप लोगों को पता होगा 28 अगस्त की डेट में रिजल्ट जारी किया जाना था, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से अभी तक जो रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया है। रिजल्ट आने में क्या क्या समस्या आ रही हैं, सभी समस्याओं को समाधान आपको एक ही वीडियो में देने वाले हैं। जैसे कि आपकी समस्याएं आपके सामने आ रही होंगी। एक है CMNR CBT मार्क नॉट रिसीव, दूसरा है आपके में एब्सेंट प्रदर्शित हो रहा हो, तीसरा है रिजल्ट नो डिक्लेयर्ड। तो जितने भी आपकी रिजल्ट की सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सामने आपके रिजल्ट में आ रही हैं, तो सभी प्रॉब्लम्स का एक एक करके आपको हम जवाब है या जो उसका हल है वो आपको बताने वाले हैं। और साथ ही में जो डीजीटी भारत सरकार के द्वारा 4 सितंबर जो नई डेट बढ़ा के आपके आईटी रिजल्ट की कर दी गई है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आपको परेशान नहीं होना है। इस वीडियो में आपके जितने भी मन में आपके सवाल चल रहे होंगे सभी सवालों का जवाब एक एक करके आपके पास पहुंचाते रहेंगे। अगर आप हमारे आपका अपना आईटीआई यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस यूट्यूब चैनल पर आपको आईटीआई प्रवेश से लेकर आईटीआई एग्जाम तक, आईटीआई एग्जाम से लेकर आईटीआई गवर्नमेंट जॉब, आईटीआई प्राइवेट जॉब, आईटीआई अप्रेंटिसशिप सारी अपडेट सिंपल तरीके से कम समय में सटीक जानकारी के साथ इस वीडियो के माध्यम से या इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंचाते रहेंगे। चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। कल की डेट में एक जो मैसेज जारी हुआ था डीजीटी भारत सरकार की डेट में, लगभग हम बोल सकते हैं 11 बजे के आसपास जो लगभग जारी हुआ था। तो इसमें उन्होंने पब्लिक कर दिया गया था कि द डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन फॉर सीटीएस मेन क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम द एग्जामिनेशन 2025 हैज बीन डिफर्ड टू 4 सितंबर 2025। मतलब जो रिजल्ट जारी किया जाना था उस रिजल्ट को आगे बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ाकर जो डेट रखी गई है वह है आपकी 4 सितंबर आपकी डेट रखी गई है। द इंफॉर्मेशन बी शेयर्ड विद द ऑल कंसर्न, मतलब जो भी डिटेल्स है, ये जो सूचना है सभी लोगों के साथ में साझा कर दी जाए। अब छात्रों के मन में यहीं पर एक सवाल आ रहा होगा कि सर 4 सितंबर को ही हमारा रिजल्ट आएगा या उससे पहले भी हमारा रिजल्ट आ सकता है? तो सभी छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं आपका रिजल्ट 4 सितंबर से भी पहले आपका आ सकता है, क्योंकि डीजीटी भारत सरकार के द्वारा जो टेक्निकल ग्लिच थी सर्वर में या उनके जो सॉफ्टवेयर में, जिस कारण से जो सीबीटी मार्क नॉट रिसीव या एब्सेंट हुआ या रिजल्ट नो डिक्लेयर्ड हुआ, तो ये समस्याएं धीरे धीरे जैसी आपकी 4 तारीख समीप आ रही है तो धीरे धीरे ये समस्याएं आपकी एंड हो जाएगी। ये नहीं होगा कि आपका 4 सितंबर को ही रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि ऑल इंडिया ओवर में डीजीटी एग्जाम कराती है और साथ ही में सभी एग्जाम का रिजल्ट पब्लिक करती है। तो आपका रिजल्ट 4 सितंबर से भी पहले आ सकता है। अब इस बार इस वीडियो में एक बार पुनः हम आपको बताएंगे कि आप गूगल पर स्किल इंडिया पे जाकर अपने रिजल्ट को कैसे सिंपल तरीके से चेक कर पाएंगे और आपके रिजल्ट में आपकी जो समस्याएं आ रही हैं एक एक नंबर से उन सभी समस्याओं का हल आपको बताने वाले हैं। चलिए सीधा आपको गूगल पर ले चलते हैं। गूगल पर आपको एक बार नए सिरे से, क्योंकि हमारे जो सभी छात्र हैं ज्यादातर जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें लगातार परेशानी हो रही है कि सर वो रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे, तो कहीं नो डाटा फाउंड आ रहा है, तो कहीं पेज एरर करके आ रहा है, जो रिजल्ट ओपन ही नहीं हो पा रहा है। चलिए एक बार पुनः सिंपल तरीके से आप देखिएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना है स्किल इंडिया। क्या टाइप करना है? स्किल इंडिया। तो हमने स्किल इंडिया टाइप कर दिया। स्किल इंडिया जैसे टाइप किया है पहली वेबसाइट आपके सामने आ चुकी है जो कि आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस वाली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने स्किल इंडिया का जो डैशबोर्ड है, इसी डैशबोर्ड पर आईटीआई के प्रवेश से लेकर आईटीआई एग्जाम तक सारे वर्क इसी पोर्टल पर किए जाते हैं। अब आपको लॉगिन वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे हमने लॉगिन वाले आइकन पर क्लिक किया अब आपके सामने 4 ऑप्शन आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जो आपका चौथा नंबर वाला ऑप्शन है ये वाला आईटीआई रिजल्ट वाला, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने रिजल्ट का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका होगा। अब आपने देखा होगा एक जो डैशबोर्ड है वो थोड़ा चेंज हो गया, देख रहा
अब यहाँ पर जो पीआरएन और डीओबी डालने के लिए आ रहा था, लेकिन डैशबोर्ड चेंज हो गया। यहीं पर छात्र हमारे ज्यादातर परेशान होते हैं कि सर अब ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, कहां से चेक करें। तो सभी छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं, आपको एक बार फिर लॉगिन वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको सीटीएस वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब आपके पास एडमिशन और एग्जामिनेशन के दो ऑप्शन आ चुके हैं। अब आपको एग्जामिनेशन वाले आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ट्रेनिंग का, तो इस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने पीआरएन नंबर डालने के लिए ऑप्शन खुल चुका है। तो जो भी आपका छात्र का हो, एक हम छात्र का आपको पीआरएन नंबर और डीओबी डालकर उसका लॉगिन करके बता रहे हैं। जो छात्र हमें परेशान है, लगातार हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा था कि सर हमारा चेक कर दीजिए, हम उस रिजल्ट को चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको आर लगाना है। जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो सबसे पहले आपको आर लगाना है, वो भी कैपिटल में। उसके बाद जो भी आपका रोल नंबर होगा, रोल नंबर को आप आसानी से सिंपल तरीके से जो आपके एडमिट कार्ड पे डला हुआ है वही रोल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। रोल नंबर सावधानी से करें, कोई भी अंक आपका इधर का उधर नहीं होना चाहिए। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप फिल कर लेंगे। जैसे इस जो छात्र की डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर 2005, तो 1 सितंबर यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने सारी डिटेल को सिलेक्ट कर लिया है, पीआरएन नंबर भर लिया है, डीओबी भर लिया है, उसके बाद लॉगिन वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब आपने देखा होगा जैसे ही हमने लॉगिन वाले आइकन पर क्लिक किया है तो ये गौरव चौहान लड़का है, इसका जो डैशबोर्ड है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहां पर लड़के का नाम आ रहा है, यहां पर लड़के की फोटो भी आ रही है। अब आपको क्या करना है, रिजल्ट वाले आइकन पर क्लिक करना है। व्यू रिजल्ट वाले आइकन पर हमने क्लिक किया तो अब आपके सामने रिजल्ट का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपने देखने को मिल रहा होगा, अब यहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शन आ रहे हैं। पीआरएन है, लड़के का नाम है, ईयर है, ड्यूरेशन है, टर्म 1 है, ट्रेड क्या है, शिफ्ट यूनिट क्या है और रिमार्क है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड। जब आपने देखा होगा रिजल्ट और डिक्लेयर्ड के बगल में व्यू रिजल्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिख के भी आ रहा है रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर्ड। तो अब प्रॉब्लम आती है कि सर रिजल्ट नॉट डिक्लेयर आ रहा है, हमारा रिजल्ट चेक ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे कितने नंबर आए हैं, आखिरकार नंबर नहीं आए तो क्या समस्या आ रही है। तो सभी छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं, कल की डेट में लगभग बहुत से छात्रों का रिजल्ट पब्लिक किया गया था, जिसमें पहले नंबर पर जो समस्या आ रही थी सीबीटी मार्क नॉट रिसीव करके। तो इस समस्या का समाधान पहले आप समझ लीजिएगा। ये समस्या तब आती है जब डीजीटी के सॉफ्टवेयर में जो सीबीटी के मार्क होते हैं वो रिसीव नहीं हो पाते हैं। इसका फुल फॉर्म या हिंदी में हम यही बोल सकते हैं सीबीटी मार्क नॉट रिसीव, मतलब जो आपकी परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा हुई है उसके मार्क सॉफ्टवेयर पर रिसीव नहीं हो पाए हैं, जिस कारण से सॉफ्टवेयर ने उस एरर का जो सॉल्यूशन है सीबीटी मार्क नॉट रिसीव के माध्यम से आपके सामने प्रकाशित कर दिया है। तो छात्रों को निराश नहीं होना है, इस समस्या का समाधान 4 सितंबर से पहले आपके रिजल्ट में कर दिया जाएगा। काफी छात्र ऐसे हैं जो हमें बता रहे हैं कि सर हमारे में एब्सेंट प्रदर्शित हो रहा है। क्या हो रहा है? एब्सेंट प्रदर्शित। तो ऐसे छात्रों को हम बताना चाह रहे हैं अगर उनके रिजल्ट में एब्सेंट प्रदर्शित हो रहा है तो उन्हें परेशान नहीं होना है, एक बार फिर 4 सितंबर तक इंतजार करना है। फिर भी अगर 4 सितंबर के बाद उनके रिजल्ट में एब्सेंट ही प्रदर्शित हो रहा है तो है अपने कॉलेज में जाकर, अगर आपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दिए तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपके अटेंडेंस शीट पे साइन हुए होंगे, तो साइन के सारे प्रपत्र करके या अपने कॉलेज वालों को ही अवगत करा दें कि सर हम एग्जाम में उपस्थित हुए थे लेकिन जो हमारा रिजल्ट निकला है वो कहीं ना कहीं एब्सेंट रिजल्ट निकला है। तो आपके कॉलेज वाले इस सारी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर कर आपके नोडल के माध्यम से आपके स्टेट में सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार करके भेज देंगे। और जो एब्सेंट वाली समस्या है, अगर आप वास्तव में उस डेट में प्रदर्शित विद्यालय में उपस्थित हुए हैं और आपके अटेंडेंस शीट पे साइन है तो आपका रिजल्ट जरूर अपडेट हो रहा है, आपको परेशान नहीं होना है। और तीसरा ऑप्शन था रिजल्ट एंड नॉट डिक्लेयर्ड। तो ये कॉलम तभी डीजीटी ने प्रकाशित कर दिया है क्योंकि 4 सितंबर की जब उसने डेट निर्धारित की है तो इस ऑप्शन को फिलहाल में बंद कर दिया गया है। अब छात्र अपने रिजल्ट को चेक ही नहीं कर पा रहे हैं। जो छात्र परेशान ना हो, क्योंकि डीजीटी भारत सरकार ने लगातार पिछले बार भी जब उसने अपना रिजल्ट निकाला रहा तो वो रिजल्ट को भी सही तरीके से नहीं निकाल पा रही थी। तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर में ग्लिच की वजह से, कहीं ना कहीं छात्रों की संख्या अधिक होने की वजह से समय लगता है क्योंकि एक ही डेट में प्रकाशित होता है। कहीं ना कहीं कमी पिछली बार भी थी और कहीं ना कहीं कमी इस बार भी उत्पन्न हुई है। तो डीजीटी को अपने सॉफ्टवेयर में सुधार करना चाहिए क्योंकि छात्र परेशान हो जाते हैं, निराश भी हो जाते हैं कि सर रिजल्ट जिस डेट में बोलते हैं उस डेट में रिजल्ट ही नहीं निकलता है। तो छात्र परेशान ना हो, लगातार आप संघर्ष करते रहें और परेशान बिल्कुल ना हो। हमने आपसे बोला था कि आपको आईटीआई रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो आप निश्चिंत होकर हमारे नंबर पर एक बार पुनः नंबर हम आपको इस पर दिए दे रहे हैं
50,282। इस नंबर पर आप अपनी कॉल कर अपने व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट को भेजकर आप अपनी समस्या का ITI रेल से कोई भी आपकी समस्या हो, किसी भी प्रकार की हो, हर समस्या का समाधान आपको इस नंबर पर मिल जाएगा। और हमारे व्हाट्सएप चैनल की, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उन लिंक पर क्लिक करके आप हमारे दोनों ग्रुपों में ऐड हो जाएंगे, जिससे कि आपको ऑल अपडेट समय समय पर छोटी सी अपडेट भी होती है, कोई लेटर या कोई स्क्रीनशॉट है तो उस माध्यम से उस ग्रुप में भी हम डालते हैं और आप अपनी भी शिकायत का समाधान वहां करा सकते हैं। जो भी आपकी समस्या हो उन ग्रुपों के माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान करा पाएंगे। फिलहाल कमेंट में आप लिखें वीडियो कैसा लगा। वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो हमने छूट रही हो, जो आप सुनना चाह रहे हो तो उस कमेंट में लिखें। प्रयास रहेगा विद इन सेकेंड आपके उस कमेंट का जवाब मिल जाएगा। और ऐसे छात्र जो एग्जाम में फेल हुए हैं तो फेल वालों को थोड़ा सा हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं, इसके लिए भी इंडिविजुअल वीडियो बना देंगे। जो छात्र परेशान हो गए तो ऐसे छात्र जो इस रिजल्ट में फेल हो जाएंगे तो ऐसे छात्रों को परेशान नहीं होना है। लगभग 3 महीने बाद एक बार पुनः आपकी परीक्षा होगी, उस परीक्षा का क्या क्राइटेरिया होता है ये सारी जानकारी एक अलग सी वीडियो में हम आपके पास पहुंचा देंगे जो छात्र इस एग्जाम में फेल होंगे। तो सभी छात्रों को जो जानकारी हमने बताई है कि ITI रिजल्ट में क्या क्या कमी है, कब तक अपडेट होगा, तो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जो भी आपके साथी हो जो ITI कर रहे हो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी समय समय पर अपडेट आपका अपना ITI YouTube चैनल के माध्यम से मिल सके। तो एक बार पुनः सभी साथियों का आपका अपना ITI YouTube चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।